मेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिहारिणीं सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आकाशताडकालिङ्गं पातालहट्केश्वरं मृत्युलोके महाकालेश्वरं त्रियोलिङ्गं नमस्तुते नमस्तुते। मैं एक बार बोलूंगा, आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऊपर वाले और नीचे वाले सब लोग बोलेंगे भगवान श्री राम का नाम, क्योंकि मैं उज्जैन से पहुंचा हूं यहाँ। और उज्जैन अवंतिकापुरी है। महाराज जी ने अभी बताया है कि वो सृष्टि का मध्य केंद्र है और उस मध्य केंद्र का मतलब ये कि शरीर में नाभि होती है और नाभि के नीचे अपने चरण रहते हैं और ऊपर अपना शीश और पूरा धड़ रहता है। सारी सृष्टि का अगर कोई तुमसे पूछे कि मध्य भाग कौन सा है, तो मध्य भाग उज्जैन है। वहां से कर्क रेखा गुजरती है और वो कर्क रेखा जो है भगवान महाकालेश्वर जी के शिखर के ऊपर से और उधर मंगलनाथ जी और अंगारेश्वर के वहाँ से वो गुजर करके और आगे की ओर प्रस्थान करती है। तो मैं उज्जैन से पहुँचा हूँ और जहाँ पर मैं निवास करता हूँ उस जगह का नाम है श्री क्षेत्र ऊसर और शमशान। वो चार चीजें दुनिया में कहीं मिलती नहीं है। उस क्षेत्र पर बैठ करके भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी का चरित्र लिखा, जो रामायण के रूप में आप सब लोगों को और सृष्टि के सब लोगों को वो आज रामायण के रूप में विद्यमान है। और ये है श्री रामपुर है, इसलिए आप सब लोग श्री राम जी का उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की जय जोर का आपसे बोलना है, क्योंकि हम यहाँ केवल और केवल इसलिए पहुँचे हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए सागर ने सभी नदियों को यहाँ इकट्ठा किया है। वैसे सब नदियाँ सागर के पास जाती हैं, तो धर्म की रक्षा करने के लिए सागर ने गांव-गांव, गली-गली, बस्ती से सब लोगों को यहाँ बुलाया और हमको भी बुलाया। जब सागर उज्जैन पहुँचे तो मैंने कहा हाँ आऊँगा। यहाँ आने के लिए कोई भी किंतु परंतु की बात नहीं रही। मैंने तुरंत कहा कि आता हूँ मैं। श्री राम जी का नाम और महर्षि वाल्मीकि का नाम जोड़ने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि धर्म की रक्षा के लिए कोई काम कर रहा है। तो मुझे शर्म सी आई महाराज जी कि सनातन धर्म में कहाँ है, सागर कहाँ है? सागर इधर आके बैठो मेरे पास। मुझे शर्म सी इसलिए आई कि इस देश में 80 लाख सन्यासी हैं और उसमें से 16 लाख सन्यासी क्रियाशील हैं और उनमें से भी 16 लाख सन्यासियों में भी आज की परिस्थितियों में इस भारत में धर्म की रक्षा करने के लिए एक सदगृहस्थी खड़ा हो तो हमको शर्म आना चाहिए सन्यासियों को। धर्म की
धर्म की, सिंपल वाली, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का। तो आज की इस पवित्र सभा में जगत गुरु जी महाराज हमारे जो यहाँ मेरे बीच उपस्थित हैं, साथ में बैठे हैं स्वामी अरुण गिरी जी महाराज और हमारे संदीप महाराज जी, राहुल महाराज जी और हमारे ठेटे जी, भाऊ साहब और सागर भाई की पूज्य माता जी, उनका परिवार और पूरे इस मंच पर राजकारण के समस्त सदस्यगण, समाज के सेवकगण, हम सब लोग यहाँ एक भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में आए हैं जो गोविंद राव जी के नाम से ये जो सभागृह है, ये सभागृह का आज शुभारंभ और संतों के चरण पड़ना, जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वो तीर्थ धाम बन जाते हैं। और आज की ये सभा जिसका विषय ही ये है कि भाई धर्म की रक्षा कैसे हो, और हम सब लोग धर्म की रक्षा करने के लिए आतुर हैं और निरंतर सुबह से लेकर शाम तक धर्म की रक्षा करते रहते हैं। यह देश ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, संतों का राष्ट्र है, महापुरुषों का राष्ट्र है, योद्धाओं का राष्ट्र है और ऐसे ऐसे महापुरुषों का राष्ट्र है कि यहाँ तो धर्म की रक्षा करने के लिए हजारों वर्षों से महापुरुष लगे हैं। और अगर वो सब लोग नहीं लगे होते तो इस देश में 1400 साल पहले ही मुस्लिम शासक इस राष्ट्र को मुस्लिम शासक बना देते। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं जो केवल सागर भैया के आदेश और निर्देश और उनके इशारे पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको इतिहास का पता नहीं कि हमारा इतिहास क्या है। और जब इतिहास पता होगा तो पक्की बात है कि हमारे हाथ में भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी खांडा होगा, तलवार होगी। महारानी झांसी के हाथ में जो तलवार थी, जहांगीर घोगा जी महाराज के हाथ में जो खांडा था, और उनके हाथ में जो भाला था, उस भाले से उन्होंने क्या नहीं किया ये देश के इतिहास पढ़ने वाले लोगों को पता रहता है। और आज केवल हम इसलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हमको धर्म की रक्षा करनी है। लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन के साथ साथ लव जिहाद जैसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि लव जिहाद क्या होता है, और कई लोगों को ये पता नहीं कि उसमें किस तरीके की हरकत हो रही है और हम उसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं। और हम ही नहीं, पूरा देश स्वीकार कर रहा है इस बात को, और देश स्वीकार करते करते ऐसी स्थिति हो गई कि अब उन लोगों का हौसला बढ़ गया और हम हौसला से पस्त हो गए। देश पहले से सैकड़ों वर्षों से देश की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वो अनेकों समस्याओं से ग्रस्त है और निरंतर उसमें कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की समस्या बनी हुई है। ऐसी समस्याओं में नित्य प्रति नई समस्याएं खड़ी होती जा रही है, और यही वही समस्या है कि लव जिहाद खड़ा हो गया और हम इस देश में सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे, जबकि इस देश की सनातन परंपरा ऋषि मुनियों की परंपरा है। और यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं सब लोग किसी ना किसी ऋषि की संतान, चाहे वो गोरक्षनाथ जी की संप्रदा के हो तो 984 सिद्ध हैं, और ऋषि परंपरा में करोड़ों ऋषियों ने जन्म लेकर के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का सम्मान किया। और मैं तो बहुत आश्चर्यजनक बात बताऊं आपको
कि इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये नहीं थे, इसके पहले ऋषि परंपरा थी। और इस ऋषि परंपरा ने हमको ऋषित्व दिया, हमको रिसर्च करने की शक्ति दी, और रिसर्च करने की शक्ति के साथ साथ हम सब लोगों को एकात्मता का भाव दिया, और एकात्मता का भाव इतना दिया कि उसको हम पचा नहीं पाए। और धीरे धीरे इस देश में कुछ ऐसी ताकतें आ गई कि हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सब व्यवस्थाओं से जोड़ दिया, और धीरे धीरे वो सब बातें भी भूल गए लोग। अब जातिगत स्थिति में बांट दिया इस देश को, और जातिगत स्थिति में बांटने के लिए ऐसी स्थिति बन गई कि हम धर्म की रक्षा कैसे करें। सागर भैया के मन मस्तिष्क में और आप सब लोगों के मन मस्तिष्क में यह है कि हिंदू धर्म सुरक्षित रहे, उसको कोई आंच ना पहुंचे। लेकिन रहेगा कैसे? वो सुरक्षित कैसे रहेगा जब घर के लोग ही, एक घर में अगर 5 लड़के हैं, एक माता और पिता के, तो वो 5 अलग अलग दिशा में जाते हैं, अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, उनके संप्रदाय अलग हैं। वो सब कुछ हो जाए लेकिन हमारी एकात्मता खत्म नहीं होना चाहिए, ये हमको ऋषि मुनियों ने बताया। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जातिगत स्थिति बन गई, और जातिगत स्थिति ऐसी बन गई कि एक मनुष्य गंदगी करता है और दूसरा मनुष्य उसको उठा करके फेंकता है। ऐसी स्थिति देश में आ गई, जबकि हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों ने इतना रिसर्च किया, और रिसर्च करके उनको हमको परमात्मा के निकट पहुंचाने जैसी स्थिति खड़ी कर दी। हमको जीव से शिव में मिला दिया, और हम जो है रिसाइकलिंग से मुक्त हो गए, हम आवागमन से मुक्त हो गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इन सब चीजों को हम पार करके, और आओ नहीं जाऊं न मरो नहीं जन्मूं, मतलब ऐसा निश्चय कर लिया हमारे ऋषि मुनियों की रिसर्च से कि माता के कोख में एक बार जन्म लेकर के आना है, उसको बार बार कष्ट नहीं पहुंचाना है, और एक बार आकर के हमको मानवीय जीवन सार्थक करना है। तो हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रिसाइकलिंग में नहीं आकर के, हमको तो एक बार आकर के और फिर अपने गंतव्यों को पहुंचना है। हमारा जो गंतव्य है वो केवल उतना है कि मनुष्य जीवन में आए तो करोड़ों जन्म लेकर के मनुष्य की योनि प्राप्त हुई, और मनुष्य की योनि जब प्राप्त हुई तो वो अंतिम योनि है। उसके बाद हमको मोक्ष की तरफ जाना है, उसका कल्याण करना है। और पशु तो ऐसी स्थिति में पशु की भरत पर का कछु ना हो, और नर गर्चे करनी करे तो नर से नारायण हो जाए। पशु की जब खाल निकलती है तो उससे जूते बन जाते हैं, नौबत और नगाड़े बन जाते हैं। मनुष्य का चमड़ा काम नहीं आता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने उन सब व्यवस्थाओं को पार करके उस मनुष्य जीवन को भी सार्थक करने का बहुत बड़ा हमको मंत्र दिया है। और सागर जैसे भक्त ने इस बात को समझा कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म को नुकसान पहुंच रहा है, हिंदू धर्म को लोग कलंकित कर रहे हैं, तो उसने सोच लिया और संतों को संग्रह करके उसका समाधान खोजने की कोशिश की। तो मैं आप सब लोगों को भी आह्वान करता हूं कि आप सब लोग उस समाधान की ओर पहुंचो, झगड़े की ओर मत पहुंचो। हमको झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा, हमको समाधान की ओर जाना है। जैसे मुस्लिमों में मदरसे बनते हैं और मदरसों में वहां जाकर के उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो क्या पढ़ाया जाता है? कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ाई जाती है, बाइबल के सिरे पढ़ाए जाते हैं चर्च में। और सनातन धर्म की स्कूलों की क्या स्थिति है कि धिक्कार है इस हिंदू समाज को कि वो लाइन में खड़ा होकर के 24 घंटे वो जो है कॉन्वेंट में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 24 घंटे लाइन में लग करके कॉन्वेंट में हमारा बच्चा जाए। इसलिए नालत है हमारे इस हिंदू धर्म के लोगों को कि जिस तरीके से हम और सागर जिस बात का विरोध करने के लिए खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग इस देश के कॉन्वेंट में अपने बच्चों को भेजना, इसका मतलब ये है कि वो ईसाइयों का स्कूल में भेज करके अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं। इस देश से गुरुकुल परंपरा खत्म हो गई, और नहीं तो गुरुकुल चलते थे और उसमें बालक और बालिकाओं को संस्कार मिलता था सबसे पहले, बाद में उसको शिक्षा नहीं मिलती थी।
संस्कार के बाद उसको दीक्षा मिलती थी, और जब दीक्षा मिलती थी तो वो गुरु के चरण में जाता था, और गुरु के चरण में जाता था तो फिर ऐसा बताते हैं कि जो कोई गुरु की शरण में नहीं आता, जो कोई शरण तिहारी में नहीं, वो जन्म जन्म दुख पायो गुराजी में शरण तिहारी में आयो। जो भक्त गुरु की शरण में चला जाता फिर वो धर्म परिवर्तन की शरण में नहीं जाता। और जो लोग धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, निश्चित बात है कि वो कहीं ना कहीं से वो गुरुमुख नहीं है, वो अंधकार में है, वो प्रकाश की ओर नहीं पहुंचा है। तो मैं तो इस सभा के माध्यम से, इस सभागृह के उद्घाटन के माध्यम से, सागर के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, गुरुकुल व्यवस्था को समझने की कोशिश करो, और अगर वो समझ में नहीं आती है तो आप अपने बालक और बालिकाओं को जन्म देने के बाद 5 वर्ष की आयु में उस बच्चे को, जैसे हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, तो एक संस्कार यज्ञोपवित्र संस्कार होता है, उसमें एक संस्कार दीक्षा संस्कार भी होता है, जिसको नामदान बोल सकते हैं आप लोग। नामदान संस्कार होता है, और उसमें अपने बालक और बालिकाओं को 5 वर्ष की आयु में गुरु की शरण में भेजो, और गुरु की शरण में जब भेजोगे तो वो बच्चा गुरु की शरण में जाकर के अंधकार से लड़ने की ताकत प्राप्त करेगा, और जब अंधकार से लड़ेगा तो वो प्रकाश की ओर पहुंचेगा, और जब प्रकाश की ओर पहुंचेगा तो पक्की बात है कि उसको एक अलग तरीके की समझ आएगी, और जब अलग तरीके की समझ आएगी तो पक्की बात है कि वो धर्म परिवर्तन की ओर नहीं जाएगा, वो अलगाव की ओर नहीं जाएगा, वो द्वेष की ओर नहीं जाएगा, वो अनेकता की ओर नहीं जाएगा, वो सनातन धर्म की ऋषियों की ओर जाएगा, ऋषि मुनियों की परंपराओं की ओर जाएगा। और उससे हमको उम्मीद रहेगी, कहीं ना कहीं से सागर का परिवार गुरुमुखी परिवार है, और उसने वाल्मीकि समाज में, मेहतर समाज में जन्म लेकर के भी आप सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, और जोड़ करके एक नया संकल्प नहीं, एक बड़ा ठोस संकल्प उसके मन मस्तिष्क में गूंज रहा है कि वो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए काम करना चाहता है। अगर वो चाहता तो पाश्चात्य सभ्यता की ओर जाता, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि ये सारा देश पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहा है, वो आध्यात्मिक सभ्यता की ओर नहीं पहुंच पा रहा है। दुर्भाग्य किस बात का है? और दुर्भाग्य जब आता है तो हमको हमारा जीवन याद आता है। हम सन 64 में जन्म लिया, और 64 में जन्म लेकर के हमारी पूज्य माता जी ने हमको गुरु चरण में भेज दिया, और भेजा ही नहीं, गुरु की चरण में दान कर दिया। और जब से 1964 से लेकर के अभी तक संत जीवन जी करके समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जागो जागो हिंदू सनातन धर्म के नौजवानों, जागो, कर लो होश, और समय पुकार रहा है, तुम क्यों हो खामोश। अरे छोटी सी करवट ले लो तुम अपने आंगन में, और शहरों में तूफान मचा दो, आग लगा दो वन में। कब तक तुम खामोश रहोगे? कब तक तुम खामोश रहोगे? तन से नंगे, पेट से खाली, और अनपढ़ता गुर्बत ने तुम्हारी क्या से क्या हालत कर डाली। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा इतिहास खच्चरों में भर करके और हजारों खच्चरों में भरकर समुद्र में फेंकवा दिया गया। तुम्हारे इतिहास के जो संस्कृति के धरोहर थी उसको नष्ट कर दिया गया मुगलों ने आकर के। इतने सारे मंदिरों को नष्ट किया कि अगर वहां तुमको कोई पुरस्कार दे के देखो इसमें कौन सा मंदिर और कौन सी मूर्ति खंडित नहीं है, तो तुमको बताना मुश्किल पड़ जाएगा कि इसमें मूर्ति खंडित कौन सी नहीं है। लाखों करोड़ों मंदिरों को और मूर्तियों को खंडित कर दिया, और वो सब कुछ करते करते आज ये स्थिति आ गई कि तुम्हारी कन्याओं के ऊपर हाथ डाल दिया, तुम्हारी माताओं के ऊपर हाथ डाल दिया। ये लव जिहाद क्या चीज है? ऐसे समय में भी इस देश का युवा नहीं जागा तो वो युवा नहीं, वो तो कायर है।
इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि जागो। और कब जागोगे? अरे तुम जागोगे तो नया सवेरा आएगा, और तुम सोते रहोगे तो मुस्लिम जागेगा। शर्म की बात है कि सुबह 5 बजे शंख बजना चाहिए, घड़ी और घंटाल की आवाज आना चाहिए, लेकिन शर्म की बात है, सेम कहने की बात है कि सुबह 5 बजे तुम्हारी और हमारी दादी बोलती है कि जागो, मस्जिदों में अजान की आवाज आ रही है। अजान होती है तो तुम्हारी माता, तुम्हारी दादी तुम्हें उठाती है कि जागो 5 बज गया, जबकि हमारी माँ को यह कहना चाहिए कि शंख बज गया है, घड़ी और घंटाल बज गए हैं, मंदिरों में आवाज आ रही है आरती की और पूजा की। लेकिन दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का, और इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। तो कब जागोगे? हमको तो 1300 साल पहले लोग महापुरुषों ने जगाया, 1400 साल पहले जगाया। जहांगीर गोगाजी महाराज ने दिल्ली के बादशाह का अंत कर दिया, और उसने गौ की रक्षा करने के लिए अपने सगे भाइयों का वध कर दिया। लेकिन उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया और न करने दिया। तुमको एक नई बात बताऊं, है तो बहुत पुरानी। तुमको मालूम है इस देश में स्वच्छकार समाज है, और वो स्वच्छकार समाज जिसको तुम मेहतर बोलते हो, जिसको तुम और भी गंदी भाषा में बोल देते हो, तो एक समाज का आदमी लेटरिन करता है और दूसरी समाज का आदमी उस लेटरिन को उठाता है महाराज जी। और जब वो उठाता है तो आज से नहीं, 1400 साल पहले से जब मुगल शासक थे, तब वो बांस की टोकरी में, बांस होता ना, बांस की टोकरी में वो कच्चे मेले को भरता था, जिसको गंदगी बोलते हैं, और उसको अपने सिर पे रखता था, और सिर पर रख करके जब चलता था तो वो गंदगी उसके शरीर पर गिरती थी। मुगल शासकों ने हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बनाया। उस समय उस जाति और समाज के लोगों ने, जिस जाति को मेहतर जाति बोलते हैं, जिस जाति को अभी वाल्मीकि समाज बोलते हैं, उस समाज के लोगों ने उस मुगल शासकों का सामना किया और धर्म परिवर्तन नहीं किया। और ये सनातन धर्म की जो ध्वजा है, इस ध्वजा को झुकने नहीं दिया, इस ध्वजा को सीधी रखने दिया महाराज जी। ऐसे समय में उस समाज के लोगों में एक जन जागृति थी, चेतना थी। उस समाज ने उस मुगल शासकों का विरोध करके और इस सनातन धर्म को बचाया है। आज हम सब लोगों से आह्वान करते हैं, कोई जाति पाति पंथ संप्रदाय नहीं, वो सब खत्म कर दो और केवल इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। चाहे सागर के साथ खड़े हो जाओ या नदियों के साथ खड़े हो जाओ, संतों के साथ खड़े हो जाओ, किसी के साथ खड़े होकर के, और अगर ऐसा ना हो सके तो स्वयं खड़े हो जाओ। और ये पंगु जीवन जो है तुम्हारा, धिक्कार है अगर जो संत समाज के आह्वान पर और किसी भक्त के आह्वान पर भी नहीं जागे, तो उसको गंदी नाली में जाकर के डूब के मर जाना चाहिए, इस जीवन को अंत कर देना चाहिए। और हमको तो जगाते जगाते हजारों साल हो गए, हमको तो सनातन धर्म का इतिहास जगा रहा है, लेकिन इतिहास हम पढ़ते नहीं। महाराज जी ने अभी बताया है, स्वामी विवेकानंद जी की बात बताई कि गीता जो है हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है, रामायण हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है। रामायण में कहीं जाति पाति की कोई प्रक्रिया नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक वाचन किया है, तो उसमें कहीं जाति पाति की बात नहीं है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है, चारों वेद देख लो, व्याकरण देख लो, स्मृति देख लो, कहीं भी आपको कोई जातिगत प्रक्रिया नहीं मिलेगी इस देश में। तो जाति का मतलब जाति, उसको काय को पकड़ के रखा, उसको जाने दो, और जाति है तो जाने दो उसको, और तुम अपने धर्म को बचाने की कोशिश करो। तुमने सबने मिलकर के, समस्त इस देश के हिंदुओं ने मिलकर के मुस्लिमों को जगा दिया, और नहीं तो वो सोए पड़े थे। आज वो इतने जाग गए कि हमको नहीं, परम पूज्य स्वामी आदित्यनाथ जी महाराज को मस्जिदों से माइकों को उतारना पड़ रहा है। आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना, सुना ऊपर वालों ने? बोलो हाँ ना का जवाब तो मिले। सबने सुना है, लेकिन क्या आवाज नहीं आ रही ना? सबने सुना है,
हजारों की तादाद में मस्जिदों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को निकाला जा रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो? वो लोग कहते हैं कि हम इस शहर की फिजा खराब कर देंगे। उनके शब्द रहते हैं, फिजा मतलब माहौल को खराब कर देंगे, स्थिति को बिगाड़ देंगे। और हमारा हिंदू जिसके खून में पाउच भरा हुआ है, पाउच समझते हो? पाउच, आजकल के बच्चे पाउच खाते हैं, उनका मुंह नहीं खुलता है, उनको रोटी नहीं जाती मुंह में। आजकल के बच्चे मोबाइल की चिंता करते हैं। हमारे महापुरुष गीता और रामायण और गुरुवाणी की पोथियां रखते थे। सुबह ट्रेनों में जब जाते थे तो हमको गुरुवाणी का पाठ करते हुए मिलते थे, लोग गीता का पाठ करते हुए मिलते थे, रामायण की पोथियां पढ़ते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे, गुरु मंत्र का जाप करते थे। लेकिन आज इस राष्ट्र की स्थिति ऐसी हो गई है कि सुबह 5 बज रही हो या रात्रि को 2 बज रही हो, अगर नींद खुली तो अपने सिराने से मोबाइल ढूंढता है और मोबाइल ढूंढ करके उसमें क्या मैसेज आया उसका मैसेज का जवाब देता है। वो बहुत पूरी जवाबदारी से संकल्प लेता है कि मैं मैसेज का जवाब तुरंत दूंगा, लेकिन वो ये संकल्प नहीं लेता है कि मुझे गुरु की शरण में जाना है, मुझे भारत की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, मुझे गौओं की रक्षा करनी है, मुझे स्त्री की रक्षा करनी है। ये सब कुछ उसके दिमाग में नहीं रहता है। और ये नहीं रहने की वजह से ही ये पाश्चात्य सभ्यता हर आदमी के गले में टंगी हुई है। इसलिए आज की इस महती सभा को इस पवित्र स्थान पर बैठ करके हम सब लोग, जितने भी संत समाज यहाँ बैठे हैं और जो संगठन में काम करते हैं वो लोग, जो राजकारण में काम करते हैं वो लोग, हम सब लोग और आप भी, ये नहीं कि आप नहीं हो, आप भी सब मिल करके इस समस्त देशवासियों को ये आह्वान करो, जाके सनातन धर्म की रक्षा करो, हमारे इतिहास की करो, हम अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए बिल्कुल जैसे महापुरुषों ने कहा था कि एक हाथ में हमारे शस्त्र होना चाहिए और दूसरे हाथ में हमारे शास्त्र होना चाहिए। जब तक शास्त्र और शस्त्र हमारे हाथ में नहीं होगा तब तक तुम्हारा कोई भी संकल्प पूरा नहीं होगा और तुम्हारा मान और सम्मान और तुम्हारी इज्जत भी नहीं होगी। इसलिए आज के इस पवित्र समागम पर जहां पूरी व्यासपीठ और संत समाज और भक्त लोग बैठे, मातृशक्ति बैठी है, इस आयोजन के माध्यम से और उज्जैन से महाकाल भगवान, कालों का काल है महाकाल, उस महाकाल भगवान की कृपा से आप सब लोगों को यह आह्वान करता हूं कि जागो, बहुत समय हो गया है और कब तक नहीं जागोगे। सोना छोड़ करके जागने की कोशिश करो। हम भी संत जीवन में रह करके 18 घंटे जाग करके समाज को जगाने की कोशिश करते हैं और तुम जागोगे तो पक्की बात है कि ये भारत का नागरिक जाग करके और सनातन धर्म को बचाने का काम करेगा, हिंदू धर्म को बचाने का काम करेगा, ऋषि मुनियों की परंपरा को जगाने का काम करेगा। महाराज जी, आपको आज एक बात बताऊं कि लोग सुअर पालने लग गए, मुर्गी पालने लग गए हैं और बकरियां पाल रहे हैं, खरगोश पाल रहे हैं, लेकिन शर्म की बात है कि इस देश में लोग गाय नहीं पाल रहे हैं। सेम से मेरे से कल परसों भोपाल में किसी पत्रकार ने पूछा कि गौ हत्या हो रही, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि हिंदू लोगों को शर्म आना चाहिए, बस ये कहना चाह सकता हूं। इसका तो यही उत्तर है कि हिंदू लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को शर्म आना चाहिए, क्योंकि गौ में आज की स्थिति है कि ट्रैफिक रोक रही है। हजारों की तादाद में नगर निगम कॉर्पोरेशन के अधिकारी गौओं को पकड़ करके जंगल में छोड़ जाते हैं और जंगल में जब जाती है गौएं तो लोगों की खेतियों को खा करके रोड पर जाकर के बैठ जाती हैं। और जब ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर या कारों के ड्राइवर जाते हैं तो कहीं किसी से एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं गौएं मर रही है। और बहुत शर्म की बात यह है कि हमारे यहाँ गौ मरती है तो हमारे आश्रम में उस दिन भोजन नहीं बनता है और गौ के मरने पर हम सब लोग गड्ढा खोद करके उस गौ को हम समाधि देते हैं, उसके बाद हम भोजन पाते हैं स्नान करके सब लोग, और ये भी करते हैं कि शाम को भोजन पाएंगे। आज गौ माता का निधन हो गया, लेकिन शर्म की बात है कि रोडों पर गौ माताएं मरी पड़ी और उसको कोई भी कॉर्पोरेशन और शासन प्रशासन का आदमी उसको उठा करके और सुनिश्चित जगह पर भेजने को तैयार नहीं है। और एक बात आपको सुनाऊं कि जब गौ माता जीवित रहती है तो उसका दूध पीते हैं, उससे मक्खन निकाल लेते हैं, उसके गौमूत्र का उपयोग कर लेते हैं, इसके गोबर का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जब वो माता मर जाती है ना तो रेदासी समाज के आदमी को दे देते हैं कि जब तू ले जा और इसका चमड़ा निकाल लेगा। उनको शर्म नहीं आ पाती है। इन समस्त बातों को हम
और आप सब लोग मिलकर के सागर भैया के आह्वान पर मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं आह्वान पर पहुँचा नहीं हूँ, उसकी मदद करने के लिए महाराज जी और हम सब लोग यहाँ आए हैं कि तू हिम्मत मत हारना। जहाँ तू खड़ा होगा, जय श्री राम, वहाँ हम सब लोग खड़े होंगे। सागर भैया तुम आगे बढ़ो, जय श्री राम। जहाँ तुम खड़े होंगे वहाँ हम सब लोग खड़े होंगे और सनातन धर्म को बचाने के लिए तैयार रहेंगे, तन से, मन से, धन से, हृदय के एक एक कण से। कहाँ है सागर? सागर लापता ही रहता, उसके हाथ में से मोबाइल लगा रहता, लोगों को फोन करता रहता, आ जाओ। तो इसलिए आज के इस पवित्र आयोजन पर आप सब लोगों का ध्यान रहे और जो सागर करता है वो हम सब लोगों को करना है, क्योंकि वो आह्वान कर रहा है तुमको बुलाकर। वो केवल तुमको बुला करके भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहा है, और तुम भी यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आए हो, तुम भी उसके आह्वान पर पहुंच करके उसके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, तुम उसको सहयोग करने के लिए आए हो। समस्त युवा भी और आप सब लोग भी और हम भी आज के इस पवित्र आयोजन पर आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं। और आप सुबह जल्दी उठो और जल्दी उठ करके मोबाइल का पीछा छोड़ करके अपने गुरु महाराज के गुरु मंत्र का जाप करो, सनातन धर्म के ऋषि मुनियों को प्रणाम करने की कोशिश करो, सूर्य को अर्घ देने की कोशिश करो और भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने की कोशिश करो। और एक 2 मिनट नहीं, 12 घंटे में से एक एक मिनट निकाल करके 12 मिनट ये सोचो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस पवित्र धरती को हमको गंदगी से भरना है या इस गंदगी को साफ करना है, हमको क्या करना है। ये 12 मिनट तक तुम सोचने की कोशिश करोगे, तब कहीं जाकर के हमारा संकल्प जो है, हमने सन्यास जीवन लिया है, हम भी कहीं कोई अच्छा सा सब साधन और धंधा बिजनेस करते, हम साधु क्यों बनते। लेकिन हमारी माता धन्य है, हमारे पिता धन्य है, हमारा समाज धन्य है, जो हमको संत मान करके, हमको गुरु मान करके वो नतमस्तक होकर के और हमारे साथ खड़ा है, चाहे वो घर पे खड़ा है या बाहर खड़ा है या हमारे साथ खड़ा है। वो ये कह रहा है कि महाराज जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सागर को भी हम यही कहने आए कि तुम संघर्ष करो, तुम अकेले नहीं, हम बहुत सारे संतों को ले आएंगे कभी भी, आप जब बोलोगे। हम देश के एक बहुत बड़े संगठन के अध्यक्ष भी हैं, जिसमें हमारे साथ हजारों लाखों की तादाद में सन्यासी है। मैं सरदर्शन साधु मंडल का अध्यक्ष हूँ भारत पूरे देश में। तो हम साधुओं को भी ला करके तुम्हारी हिम्मत को दुगना करेंगे और लोगों के, लेकिन हमको शर्म सी आने लग गई कि सरकार में 17-18 राज्यों में हमारी सरकार है, राम जी की सरकार है, उसके बावजूद भी जब सागर को पुलिस ले जाती पकड़ के तो उसको छुड़ाना मुश्किल पड़ जाता है। उसकी मां रोती रहती है सामने बैठी। अब कितनी शर्म की बात है। तो हमको शर्म आती है कि जिसको हम वोटिंग करके चुनते हैं वो राजकारण में कुर्सी पर जा करके और हमारे आदमी को छुड़ाता नहीं है, वहां फोन करके बोल देता है कि ठीक है ले जाओ उसको जेल में। इसलिए तुम जागोगे तो ये शासन भी जो है गंदगी से बचेगा और अच्छे लोग आए जाएंगे शासन में और ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने साथ खड़े हो जाएंगे। तो आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं और आप सब लोगों से आह्वान करता हूं। पुनः वो बात कहूंगा कि हे भारत भारती के नौजवानों, जागो कर लो होश और समय पुकार रहा है, तुम क्यों हो खामोश। एक छोटी सी करवट ले लो तुम अपने आंगन में और शहरों में तूफान मचा दो, आग लगा दो वन में। कब तक तुम खामोश रहोगे तन से नंगे पेट से खाली। का मतलब ये है कि इस भारत के इतिहास को पढ़ो। ये जरूरी नहीं कि हमें ग्रेजुएशन हो गया है तो हमने सब कुछ कर लिया है। कब तक तुम खामोश रहोगे तन से नंगे पेट से खा लिए और अनपढ़ता गुर्बत ने तुम्हारी क्या से क्या हालत कर डाली। और बाबा का फरमान यही है, फिर मत देना दोस्त। तुम्हारे गांव में आकर के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाग जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, तुम्हारी बहन बेटियों की रक्षा करो और ये लव जिहाद जैसी गंदगी जो इस देश में खड़ी हो गई इसका विरोध करो। और जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और जो लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उन दोनों को पकड़ करके और खूब अच्छी सी सेवा करने का काम करो। दोनों को, एक को नहीं, दोनों की सेवा करो और सेवा करके फिर कौन ज्यादा दिक्कत दे रहा है उसकी पूरी सेवा करो। समझ रहे ना सेवा करना? हाँ, समझो, उस बात को समझने की कोशिश करो और तुम दोनों की सेवा करके ये समझो कि इसको आवश्यकता क्या है।
इसको कौन सी घुट्टी पिलाई जाएगी जो धर्म परिवर्तन ना करे। और जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको घर वापसी लाने के लिए भी कोशिश करो, ऐसा मेरा आह्वान है। और जिन लोगों ने आज तक धर्म परिवर्तन नहीं किया है उनको भी साथ लो कि तुमने 1400 साल पहले कौन सी हिम्मत जुटाई थी जो तुमने मुगलों का मुकाबला कर लिया। उनकी भी प्रेरणा लो कि आखिर को उनके पास कौन सा गुरु मंत्र था, तो उनको साथ लेकर के साथ उसे ही लो जो सीने पे गोली खा जाए, साथ उसको मत लो जो पीछे से भाग जाए पेट दिखा कर। हमारे पास में ऐसा झंडा होना चाहिए और ऐसा डंडा होना चाहिए कि डंडे के ऊपर से झंडा निकाल करके जेब में रख लो और फिर उस डंडे से सेवा करना चालू कर दो, तब कहीं जाकर के इस सनातन धर्म की रक्षा होगी। तो डंडा और झंडा और जो डंडे को उठाने वाला जो भक्त है वो तीनों चारों मौजूद होना चाहिए। और जब तक ये मजबूती नहीं आएगी तब तक धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने संपूर्ण जीवन को लगा करके इस धर्म की रक्षा की है। और आज तो हमारे पास साधन है, हमारे पास मोबाइल जैसा साधन है, 1 सेकंड में लोगों को बुला लेते हैं। तो ऋषि मुनि कैसे बुलाते थे, कैसे भीड़ इकट्ठी करते थे, वो तो बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन उन्होंने अपने तपोबल से, अपनी भक्ति से, अपने वैराग्य से, अपने उपायों से इस देश की रक्षा की। और आपके पास भी आज ये स्थिति है कि आपके पास खूब सारे साधन हैं। हमारे 100 साल पुराने वाले जो संत लोग थे उनके पास साधन नहीं थे, तो पैदल चल करके और गांव-गांव में लोगों को जगाते थे, पदयात्राएं करते थे। आज के संत पदयात्रा करते ही नहीं, हवाई जहाज में जाते हैं। और हवाई जहाज में जाते तो मालूम ही नहीं पड़ता श्री रामपुर के ऊपर से कोई संत जा रहा है, जब नीचे आए तो मालूम पड़ता है कि हाँ कोई उज्जैन से संत आए या महाराज जी आए। तो इसलिए आप संतों की शरण में जाने की कोशिश करो और शरण में उसी की जाओ जो शरण ले। दूसरे की शरण में मत जाओ जो तुम्हारा उपयोग तो ले ले लेकिन तुम्हारा दुरुपयोग करता है, वो तुम्हारा मिसयूज करता है वो, और मिसयूज करके तो उसकी आबादी बढ़ा रहा है और तुम्हारी घटा रहा है। इसलिए तुम्हारी आबादी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक ना तो गौ की रक्षा होगी ना सनातन धर्म की रक्षा होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और पुनः आपसे एक बात कहूंगा कि सुबह जल्दी उठो, गुरु की शरण में जाओ, और अगर नहीं जा पाए तो गुरु से दीक्षा ले लो। गुरु पूर्णिमा आ रही है और दीक्षा लेके गुरु मंत्र का जाप करो, और गुरु मंत्र का जाप करके अपने बालक और बालिकाओं को शिक्षा देने के पहले दीक्षा देने की कोशिश करो, उनको दीक्षा दिलाओ। और तुम स्वयं दीक्षार्थी हो तो उनको संस्कार देने की कोशिश करो। इन्हीं भावनाओं के साथ सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और पुनः सागर भैया के लिए जो लोग खड़े हैं, जो तैयार रहते हैं, उनकी एक आवाज पर, चाहे वो व्यासपीठ पर बैठे हैं, चाहे वो सामने बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं, सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी भी आधी रात को जब मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सबके जीवन की मंगल कामना, सबको आशीर्वाद और शांति।